वेलकम टू द चैनल। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी कल एक्सपायरी है तो निफ्टी का हीरो ज़ीरो और कहाँ जैकपॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो चेक करेंगे। तो आज का मार्केट का पूरा एनालिसिस समझोगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा, कल भी हेल्प होगा और नेक्स्ट वीक में भी हेल्प मिल सकता है। तो पूरा वीडियो आराम से समझो। आज मैं थोड़ा बाहर था इसलिए कुछ अपडेट नहीं दे पाया फ्री ग्रुप में, और प्रीमियम ग्रुप में भी बहुत कम अपडेट दिया क्योंकि वैसे भी आज जो भी था मार्केट ऑलमोस्ट इतना गैप डाउन खुल ही गया है, तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ से प्राइस चला गया है। अगर ये फ्लैट होने के बाद नीचे आता तो सिंपली आपको दिख रहा है कि यहाँ लगातार ये सपोर्ट है, तो यहाँ तक का हम 400 पॉइंट या 300 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। अभी 450 प्लस के आसपास मार्केट गैप डाउन ही खोल गया है, तो यहाँ फिर सेलिंग करने में 100-200 पॉइंट के लिए नहीं कर सकते क्योंकि इतना मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होगा कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 60-100 पॉइंट मिले तो ऐसा ट्रेड इग्नोर ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग वो है कि जहाँ आपको पता ही है कि आज कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको पोज करना चाहिए। अभी ये ग्लोबल सिनेरियो के कारण, रीज़न के कारण, बहुत सारे रीज़न है ऐसे ग्लोबली की मार्केट डाउन हो गया है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा था। एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट से ब्रेकआउट फेल्यूर हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट फेल्यूर अभी कह नहीं सकते। तो ये कब पता चलेगा? मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है समझ लो, और फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये पूरा सपोर्ट है 45,300 से लेके 200 का एरिया। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होगा तो ये डायरेक्ट बड़ी कैंडल बना के नीचे आ जाएगा। ये कुछ यहाँ जिगजैग पैटर्न में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो ये जो सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने, अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया था। देखो ये पूरा एरिया पे टाइम स्पेंड करके ये गया था, तो अभी ये फ्लो में यहाँ तक आ सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक सपोर्ट है? अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो नीचे फिर डायरेक्ट इसके पास कुछ स्पेस नहीं है, ये 44,700 से लेके 500 का एरिया है, वहाँ फिर सपोर्ट है, तो तब तक का आपको स्पेस मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। अभी यहाँ देखो आप कि 45,384.60 का क्लोजिंग है, ठीक है, यानी कि मोटा मोटा 45,400 का क्लोजिंग ही समझ लो। अभी 5 मिनट कैंडल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लर्निंग समझाता हूँ कि यहाँ हमने मार्केट ओपन होने से पहले कॉल बाय करने को दिया था, तो मार्केट यहाँ बहुत तेज़ी से अपर साइड तो गया, लेकिन यहाँ कॉल के प्रीमियम इतने बढ़े नहीं क्योंकि एक्सपायरी था और सेलिंग आ गया था ओवरनाइट। तो बहुत सारे लोगों का पोजीशन है यहाँ फंसा हुआ होगा, इसीलिए हमने बोला कि भाई जो सेफ ट्रेडर है वो ट्रेड ना करे, एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड ना करे। और दूसरा सिनेरियो कि यहाँ से पुट देने से यहाँ से कुछ मिल नहीं सकता था। इसका रीज़न ये समझो अभी कि सबसे पहले एनालिसिस और रीजन नहीं समझोगे तब तक कभी भी मार्केट में आपको समझ नहीं आएगा कि कब मुझे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और वेट करना चाहिए टारगेट के लिए। यहाँ ये बहुत टाइम स्पेंड किया तो आपका कॉल पुट डीके होगा, फिर थोड़ा सा सेलिंग आने के बाद फिर साइडवेज हो गया, फिर से यहाँ कॉल पुट डाउन होगा, फिर यहाँ से एक स्पाइक लगाया, फिर से अपर साइड गया, फिर स्पाइक लगाया, फिर अपर साइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, तो इसी रेंज में फिर 1-1.5 घंटा घुमाया, फिर यहाँ थोड़ा नीचे आया, फिर से रेंज बनाया, थोड़ा स्पाइक लगाया, फिर अपर साइड, और ऐसे ही क्लोज हो गया। तो इसके अंदर ऐसा कोई सेलिंग नहीं था जो पहले हमें अगस्त या जनवरी या फरवरी के आसपास जो भी हमें कुछ ट्रेड मिला है मार्च अप्रैल में जब भी सेलिंग आया, तो वो किस तरह से होता है कि नीचे गया, थोड़ा सा बचाने जाने के बाद नीचे आया, तो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट। ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी करके गया है, तो ऐसे मार्केट में आपको थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ये मार्केट छोड़ देना चाहिए क्योंकि एक दिन मार्केट छोड़ने से आपको कुछ लॉस तो नहीं होगा, एटलीस्ट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको छोड़ देना चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट समझो कि यहाँ आप देखो ये पूरा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने ये टेस्ट किया, नीचे गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया है टाइम स्पेंड करने के बाद, और अगेन टेस्ट किया था यहाँ एक बार, ये सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, ये थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेक ना करे हम कुछ पुट के साइड हमें एग्रेसिव ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। और वो भी कैसे करना चाहिए कि मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी ये समझो कि अभी ये लेवल का रेंज समझो कि अभी ये क्लोजिंग यहाँ दिखा रहा है 45,442 का, लेकिन ये एग्जैक्टली क्लोजिंग आया है 45,384.60 का, ठीक है। यानी कि ये जो कैंडल है इसके लो के आसपास यहाँ क्लोजिंग आया है। तो अगर कल मान लो कि मार्केट फिर से यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जा रहा है, तो जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक ना करे, वो आप 15 मिनट चार्ट में हाई लो मार्क करके रख लेना,
तब तक आपको कॉल के साइड को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सेफ ट्रेडर हो सके तब तक स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करें, ऐसे मार्केट के अंदर ज़्यादा मत ट्रेड करें। वैसे भी हम न्यूज़ बेस्ड मार्केट के अंदर बहुत कम ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट के अंदर आपका टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी चलने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये समझो कि न्यूज़ के अंदर क्या होता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएट ज़्यादा करता है रादर देन कि ट्रेंडिंग मार्केट। तो हमें 1 सितंबर से मैंने जो ट्रेड का पूरा एक्सेल डाला है फ्री ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके आप देख सकते हो। तो 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक हमने 1800 पॉइंट का प्रॉफिट किया है। तभी मैंने बताया था, आप जाके चेक कर सकते हो कि अभी 300 से लेके 400 पॉइंट हमें एसएल देने के लिए रेडी है, आप जाके चेक कर लो। तो अभी ये एसएल का टाइम आया है, और एसएल के लिए भी मैंने आपको बताया था ना कि इसका मतलब ये नहीं कि इतना एसएल हमें दे ही देना है। हमें सिर्फ यहाँ 1-2 ट्रेड किए 20-20 पॉइंट के, ठीक है, उसमें भी एक में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस होगा, नेट टू नेट में चले गए, नो प्रॉब्लम, नहीं करना है हमें ऐसे ट्रेड, ठीक है। तो हमें ओवरऑल मंथ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है एज अ बिजनेस। अगर फिर से कैसीनो की कोई साइकोलॉजी है तो प्लीज कांटेक्ट ना करें और प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन ना हो, ठीक है। अभी ये समझो यहाँ से कि अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड गया तो ये लेवल यहाँ से एक बार टेस्ट किया है, ये सेकंड टाइम आ रहा है। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जाएगा ना तो यहाँ आपको 200 पॉइंट अपर साइड टारगेट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो जैसे ही ये 45,300 250 का लेवल ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड कुछ ट्रेड एग्रेसिव क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से सेलिंग आ गया है। तो थोड़ा सा आपको स्टिक स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाना है। अगर मान लो कि ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है पहली 45,544 यानी कि 45,550 का, तो यहाँ कहीं अगर ये गैप अप खुल गया तो क्या होगा कि मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो आज के क्लोजिंग के आसपास आएगा, फिर यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट करके यहाँ कहीं क्लोज आएगा, फिर फ्राइडे के आसपास यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये अपर साइड जाता है तो आपको यहाँ कॉल के साइड अगर अप ट्रेंड होगा तो यहाँ से इस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगा और ये जो गैप है ये फिल कर सकता है। तो हमें सिंपली ट्रेड रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करना है कि भाई यहाँ से अगर ये अपर साइड जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, अगर फिर आफ्टरनून में यहाँ टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट देता है तो और क्वांटिटी में आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है और ये गैप फिल हो जाए। ये गैप का है 45,800 से 900 का एरिया, इसके बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल गया डायरेक्टली, फिर से बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो अगेन यहाँ से सेलिंग आ सकता है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर 300-400 पॉइंट हो ही गया है तो आपको सिर्फ वॉच करना चाहिए। अगर आपका 6 मंथ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो अगर समझो कि यहाँ कहीं अगर फिर से खुल गया तो फिर से ये एवरी 50-100 पॉइंट पे सपोर्ट है, तो किस तरह से मार्केट होगा, ऐसे स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, अपर साइड जाएगा, नीचे आएगा, अपर साइड जाएगा, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस है। तो जो जहां आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड की कम है उस एरिया में आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए या फिर ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। लर्निंग के लिए ऐसे ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि यहाँ से जो मार्केट मैं आपको वन डे कैंडल में दिखाता हूँ कि यहाँ से जो मार्केट गया है अपर साइड, तो इस कैंडल से लेके हमने ये कैंडल में प्रॉफिट किया है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, ये पुट साइड किया, यहाँ कॉल साइड किया, यहाँ एसएल हिट हुआ था और यहाँ भी हमें एक एसएल और 2 टारगेट मिले थे और यहाँ कुछ इतना खास था नहीं, लेकिन आज कुछ खास था नहीं। तो यहाँ ओवरऑल आपने कितना प्रॉफिट कैप्चर किया वो इम्पोर्टेंट है। 1-2 दिन का स्टॉप लॉस से अगर आपके साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा तो कभी भी आपको एज ए ट्रेडर ट्रेड नहीं मिल सकता है। होप कि सबको बैंक निफ्टी का समझ आ गया होगा। अभी निफ्टी का आप समझो कि निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। तो ये अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन ये सारे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है अगर आया तो इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ हीरो जीरो प्रोबेबिलिटी किस तरह से बन सकती है और इंट्राडे में हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। अभी इसके लिए इसका क्लोजिंग देख लेते हैं निफ्टी का 90,901। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो 19,850 से लेके 900 का जो बेस है ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और यहाँ आप देख पाओगे, थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ
कि मार्केट ने यहाँ तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो मार्केट यहाँ एक बेस बनाने की ट्राई कर रहा है। तो जब भी मार्केट जाता है ना, तो 95% किस तरह से होता है, स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड करना होगा। और दूसरी बात कि अगर यहाँ से मार्केट मान लो कि डायरेक्ट ट्रेंडिंग हो गया, तो भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे ट्रेडर के जैसे साइकोलॉजी से ट्रेड करो, बिना मतलब के ओवरनाइट पोजीशन ऐसे एरिया में नहीं ले जाना चाहिए जो रिस्की होता है। वो आप अगर मान लो कि आपने 15 दिन में कई सारे लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए कमाए हैं, तो आप उसमें से 10,000 20,000 का रिस्क लेके अगर ओवरनाइट ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा लाख रुपए का आपने रिस्क लेके ओवरनाइट पोजीशन ले गए और मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुल गया कोई न्यूज़ के कारण, और आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाए। तो इस तरह से ट्रेड ना करें, फिर आपको रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी। अभी यहाँ आपको 19,850 जो लेवल है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है अभी के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ से मान लो कि फ्लैट ओपन होके नीचे गया, फिर थोड़ा अपसाइड जाने के बाद अगर 850 क्रॉस करता है 850 का लेवल, तो निफ्टी में आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अपर साइड किस तरह से ट्रेड करना होगा, मार्केट मानो कि फ्लैट ओपन होता है 20-30 पॉइंट प्लस माइनस, और ये अपर साइड जाता है, तो यहाँ रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, वो देखो 19,950 का यहाँ रेसिस्टेंस है। तो 50 पॉइंट अपर साइड में रेसिस्टेंस है, 50 पॉइंट डाउन में सपोर्ट है। तो जो भी यहाँ मान लो कि अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ये अपर साइड जाता है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो 2 बार आराम से समझो, फिर ही ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। दूसरा बात यहाँ से कि ये ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, तो अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो आपने यहाँ कॉल बाय किया, ये तुरंत नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस से अपर साइड चला गया, तो आपको लगेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद गया। ऐसा नहीं होता, मार्केट का मोमेंटम ही इस तरह से होता है, ये समझो। तो अगर ये अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, फिर ये ब्रेक करता है, हायर हाइज बनाता है, तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज इग्नोर कर देना है, हमें ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुल गया और यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड जाता है, तो यहाँ से स्मॉल क्वांटिटी में कॉल साइड ट्रेड करो। अदरवाइज अगर डायरेक्ट नीचे आता है, तो इतने पॉइंट के लिए आपको यहाँ ट्रेड करने नहीं जाना है, ये बहुत छोटी रेंज है। तो यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ 95% ये चांसेस होते हैं, इतना बड़ा गैप अप खुला, नीचे आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर अपर साइड में हायर हाइज बना के यहाँ आके क्लोज कर देगा, अगर ये अप ट्रेंड में है। अगर इसको फॉलो अप देना है और बेरिश मार्केट का स्टार्टअप हो चुका है, तो ये फ्लैट ओपन होगा या डायरेक्ट गैप डाउन होगा और शार्प सेलिंग ही आ जाएगा, यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो साइन आपको पहले ही मिल जाएगा। अभी हीरो जीरो के लिए ये समझो कि 19,950 से लेके 19,850 का 100 पॉइंट का ये बड़ा रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पहले मार्केट को कहीं ना कहीं निकलने दो। अगर ये 1:30 बजे 12:30 से 1:30 बजे के आसपास ये अपर साइड क्रॉस करता है, तो कॉल के साइड हीरो जीरो करना चाहिए। अगर ये डाउन साइड 12:30 के 1:30 बजे के आसपास करता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड कोई भी 20 रुपये के आसपास का, 20 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में ट्रेड ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये फ्रेश नहीं है आपके लिए, कोई न्यू ट्रेड नहीं है, तो आपको यहाँ ऑलमोस्ट सेलिंग भी आ चुका है, बाइंग भी हो चुका है। तो अभी मैंने पिछला वीक के वीडियो में भी बताया था कि अभी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा और ये होना स्टार्ट भी हो चुका है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन मिले, उसके बाद ट्रेड करो। और स्टॉप लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, तो इतना स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहो जितना आपके कैपिटल के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से आपका कैपेसिटी हो। डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो फिर आप बाय सेल कंसेक्यूटिव करते रहोगे और ओवर ट्रेडिंग होगा और उससे कुछ आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा ट्रेडिंग में, और कभी ना कभी मार्केट से आप निकल जाओगे। ये एक डिस्क्लेमर है, जितने भी ट्रेड्स यहाँ दिए हैं ये मेरे अपने विचार है, मैं आपको सिर्फ यहाँ एजुकेशनल ट्रेड्स समझा रहा हूँ। आपको कोई भी ट्रेड करना हो तो ये सबसे पहले समझ लो ये रिस्की ट्रेड होते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एनालिसिस लेने के बाद, एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।